ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति महारानी दुखी है, ज्ञान वैराग्य असुस्थ अवस्था में, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। भक्ति महारानी का दुख दूर करने के लिए नारद जी पढ़ करके क्या कर रहे हैं? ज्ञान और वैराग्य को हिलाया डुलाया, बहुत उठाने की कोशिश किया, प्रयत्न किया, फिर भी वो नहीं उठे। एक ज्ञान ये वैराग्य उठो उठो, बहुत प्रकार प्रयास करने के बाद जब नहीं उठे तो नारद जी क्या करते हैं? वेद वेदांत घोषस्य पाठिर मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत ध्वनि का पाठ किया, शंखनाद किया। जैसे तैसे करके ज्ञान वैराग्य थोड़े देर उठे और ज्यों को त्यों फिर गिर गए, थके हारे मांदे गिर गए। तो ये देख करके नारद जी बड़ा दुख हुए। तुरंत उस समय नारद जी को शून्यवाणी हुई। शून्यवाणी ऐसा हुआ, तुमको ये उपाय साधु लोग ही बता पाएंगे। तो ये कौन सा उपाय है जो साधु लोग ही बता पाएंगे? तो ये सोच करके नारद जी चल पड़े। वो जाकर के साधु सन्यासी तपस्वी जो भी उनके नजर के सामने आए, सबको उन्होंने इस उपाय के बारे में पूछा तो कोई भी नहीं बता पाए। और तपस्वी लोग, साधु लोग कहने लगे कि तुमसे तो बड़ा साधु हम नहीं है, सबसे बड़ा साधु तो तुम हो। तीनों लोक में भगवान का यशगान करते रहते हो, तो अगर तुम ही नहीं उपाय, तुम्हें ही नहीं पता तो हम कैसे बता पाएंगे? तो ऐसा कहकर नारद जी को लौटा दिया। नारद जी दुखी होकर के लौट आए। लौट कर साधन की उपाय ढूंढ ही रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने बद्री का आश्रम पहुंचे। तो बद्री का आश्रम, जहाँ पर बद्री नारायण है, बद्री का आश्रम में पहुंचे। वहां पर देखे 4 कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 कुमार बद्री का आश्रम में बैठकर सत्संग कर रहे हैं। तो 4 कुमार नारद जी को देखे, नारद जी 4 कुमार को देखे। ये 4 कुमार कौन है? ये जो 4 कुमार सत्संग कर रहे हैं, ये नारद जी के बड़े भैया हैं। ब्रह्मा के सर्वप्रथम मानस पुत्र हैं। और सबसे छोटे पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी के सबसे छोटे पुत्र नारद जी हैं। तो नारद जी अपने बड़े भाई को प्रणाम किए। तो बड़े भाई भी नारद जी को सम्मान दिए, प्रणाम किए। तो वो पूछे कि हे नारद, आप क्यों दुखी हैं? आप दुखी प्राय प्रतीत होते हैं। संत लोग तो 8 पहर हमेशा आनंद में रहते हैं, तो आपका दुख का कारण क्या है? आप तो त्रिभुवन में भगवान का यशगान करते हैं, आप त्रिभुवन में भगवान के नाम का गान करते हैं, तो आप क्यों दुखी हैं? जैसे उन्होंने पूछा तो नारद जी कहते हैं, मैं अपने लिए दुखी नहीं हूँ, मैं तो भक्ति महारानी के दुख में दुखी हूँ। क्योंकि भक्ति महारानी इसलिए दुखी है क्योंकि उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। और जितने भी उनको मैं उठाने की प्रयत्न किया वो उठे नहीं। वेद वेदांत का घोषणाद किया, शंखनाद किया, गीता सुनाया, फिर भी वो नहीं उठे। तो बहुत प्रकार प्रयत्न करने के बाद जब वो नहीं उठे तो इसलिए मैं दुखी हूँ। और शून्यवाणी हुआ कि ये साधन, उनके पूर्व अवस्था को प्राप्त करने के साधन आपको साधु लोग ही बता पाएंगे। तो वो उपाय ढूंढने के लिए मैं साधुओं के पास गया और साधु लोग भी मना कर दिए। वो बोले आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको उपाय नहीं पता तो हम कैसे बता पाएंगे? तो इस कारण मैं दुखी हूँ। तो कृपा करके आप मुझे उपाय बताइए, मैं क्या करूं?
मैं संकल्प किया हूँ कि मैं भक्ति महारानी का दुख दूर करूंगा, ज्ञान वैराग्य को पूर्व अवस्था प्राप्ति करवाऊंगा, तो इसीलिए मैं दुखी हूँ, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। तो वहाँ पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वो बोलते हैं कि आप सब कुछ कर लिए, लेकिन जो करने से ज्ञान वैराग्य अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त होंगे, जो करने से भक्ति महारानी खुशी होंगे, उनका दुख दूर होगा, वो आपने किया ही नहीं। वो ऐसा क्या है जो करने से भक्ति महारानी का दुख दूर होगा, आप ये उपाय बताइए। फिर सरगाजी ऋषियाँ कह रहे हैं, आप एक अनुष्ठान का आयोजन कीजिए। कौन सा अनुष्ठान? आप भागवत का अनुष्ठान का आयोजन कीजिए। आप सब कुछ कर लिए, लेकिन आप भागवत नहीं किए। अगर भागवत का अनुष्ठान का आयोजन करते हैं तो भक्ति महारानी अगर अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ वहां आएंगे, भागवत सुनेंगे, तो भक्ति महारानी का दुख दूर होगा और ज्ञान वैराग्य अपने पूर्व अवस्था को प्राप्ति होंगे। तो ये सुनकर के नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा, भागवत का अनुष्ठान तो करेंगे, लेकिन कहाँ पर होगा, करेगा कौन? तो फिर नारद जी बोले कि आपसे अच्छा वक्ता सारा सृष्टि में कोई नहीं है, जो त्रिभुवन में, जो भगवान का इतने प्यारे हैं, जो भक्ति के लिए अपने आप को बाल अवस्था में ही रोक लिए, भक्ति के लिए शादी नहीं किए, बाल बच्चे पैदा नहीं किए, बाल ब्रह्मचारी रह गए, तो वही इस अगर उनके मुखार बिंद से भगवान का कथा श्रवण किया जाए, इस उनके मुखार बिंद से अगर भागवत का श्रवण किया जाए, तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है, जो प्रभु के भक्त हैं। तो उन्होंने नारद जी उनको बोले कि आप ही भागवत का वक्ता बन जाइए। तो इसमें सनक जी बड़ा आनंदित हुए। वो बोले, नारद जी जैसा अगर यजमान हो और हम जैसे अगर वक्ता हैं, तो भागवत में तो आनंद ही आ जाएगा। तो ठीक है, अब क्या किया जाए। अब नारद जी को बोले, अनुष्ठान अगर हो ही रहा है तो क्यों ना सबको बुला जाए, 1-2-4 लोग ही क्यों सुनेंगे। अगर हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा कार्य करने जाते हैं, तो वो 1-2-4 में क्यों सीमित रहे, उसका लाभ सारा संसार ही उठाए, पूरे जगत उठाए। तो इसीलिए आप सबको आमंत्रित कीजिए, सबको ये निमंत्रण भेज दीजिए। आप तो, आपके पास तो मनयान है, आप मन से कहीं भी पहुंच जाते हैं। त्रिभुवन में जाकर के नारद जी इसका प्रचार कर दीजिए। तो जैसे ये अनुष्ठान का आयोजन होने के लिए तय हुआ, तो नारद जी तुरंत वहां से चले गए और जाकर के त्रिभुवन में भागवत होने का समाचार वो पहुंचा दिए। और उसके बाद कैसे भागवत आयोजन होता है, कौन कौन आते हैं, कहाँ पर होता है, ये हम जानेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।